Hello बच्चों, let's see this question. The question says which of the following will have the most negative electron gain enthalpy and which the least negative? Fluorine, phosphorus, sulfur and chlorine out of these four. So first is phosphorus and chlorine, B is chlorine and fluorine, C is chlorine and sulfur and D is chlorine and phosphorus. So देखो यहाँ पे हमारे पास ये चार एटम दिए हुए हैं, चार एलिमेंट, फॉस्फोरस, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। इनमें से हमें ये बताना है मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी और सबसे लीस्ट नेगेटिव गेन एंथैल्पी गेन किसकी होगी। ठीक है, सो देखो अगर हम मोस्ट नेगेटिव इंथैल्पी की बात करें तो हमें पता है कि जो हमारा फ्लोरीन होता है ये क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, फ्लोरीन हमारा आता है यहाँ पे, फिर आता है हमारा क्लोरीन, इस तरह से आता है। ठीक है, सो अब जो होता है, अब यहाँ पे होना ये चाहिए कि फ्लोरीन की मोस्ट नेगेटिव गेन इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं एटम का साइज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, और हमें ये पता है कि जो फ्लोरीन है हमारा ये बहुत ही स्मॉल साइज्ड एटम है। ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल साइज्ड एटम है। सो अगर हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर इनमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने लगता है, तो जिसकी वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है या इनकी जो सॉरी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। ठीक है, सो इसका मतलब जो सबसे ज्यादा जिसकी नेगेटिव एंथैल्पी होगी वो किसकी होगी, क्लोरीन की। इसे हम इस तरह भी देख सकते हैं कि जो हमारा क्लोरीन होता है इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये रहेगा नियॉन एंड 3s2 एंड 3p5। ठीक है, अब ये 3p5 है तो इसको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, जल्दी से ले लेगा। फ्लोरीन के भी केस में वही होता है कि इनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, स्मॉल साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने लगता है, जिसकी वजह से इनकी एंथैल्पी गेन एनर्जी कम हो जाती है। तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाती है, क्लोरीन की हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दे नीड वन इलेक्ट्रॉन। सो एक इलेक्ट्रॉन लेने पर यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3s2 3p6 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फिर कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। और कंप्लीटली फिल्ड जो होता है, कंप्लीटली फिल्ड वो क्या हो जाता है, मोस्ट स्टेबल हो जाता है। तो वो स्टेबल होने के लिए ये रेडिली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसलिए क्लोरीन, हम ये कह सकते हैं क्लोरीन have will have most negative gain enthalpy। ठीक है, मोस्ट गेन एंथैल्पी हो गई क्लोरीन की। अब बात करते हैं लीस्ट की। अब लीस्ट देखो किसकी होगी। अब अगर हम यहाँ पे देखें, हमने फ्लोरीन और क्लोरीन का कंपैरिजन देखा, अब आता है हमारे पास फॉस्फोरस और सल्फर। ठीक है, अब देखो फॉस्फोरस के केस में क्या होता है, फॉस्फोरस के केस में ये होगा, अगर हम फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है नियॉन और 3s2 3p3। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारा फॉस्फोरस है ये है हाफ फील्ड की स्टेट में। ठीक है, ये है हाफ फील्ड की स्टेट में, और जो हाफ फील्ड की स्टेट होती है ये भी कैसी होती है, मोस्ट स्टेबल होती है। तो ये अपने आप को स्टेबल ही रखना चाहेगा और इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम डालते हैं तो ये 3p4 हो जाएगा, तो ये हाफ फील्ड नहीं रह पाएगा और उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो जो लीस्ट नेगेटिव एंथैल्पी होगी, लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, वो किसकी होगी, एंथैल्पी होगी वो किसकी होगी, वो हो जाएगी फॉस्फोरस की। ठीक है, तो मोस्ट होगी क्लोरीन की, लीस्ट होगी फॉस्फोरस की। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा,
यहाँ पे देखो उल्टा दिया है, फॉस्फोरस की मोस्ट दिया है, तो ये रॉन्ग होगा। ये क्लोरीन फ्लोरीन नहीं होगा, क्लोरीन सल्फर नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मोस्ट होगी क्लोरीन की और लीस्ट होगी फॉस्फोरस की। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक